दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश आज अर्णव गोस्वामी के ऊपर बात होगी। दोस्तों, आप रिपब्लिक भारत से परिचित ही होंगे। बहुत अच्छा चैनल है, भारत में नंबर 1 चैनल अभी हो गया है और इसके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी बड़े ही साहसी पत्रकार हैं, सच्चे निर्भीक पत्रकार हैं। ये आपने सुना होगा, टीवी चैनल्स कोई देखे होंगे, कहीं चर्चा सुनी होगी, अखबार पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। पालघर मामला था जिसमें साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो उन्होंने बड़े जोर जोर से उठाया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई, जिसे मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया था, उस पर अर्णव गोस्वामी ने बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी और लगातार रखते चले आए हैं, जिससे उनकी उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से एक तरह से शत्रुता मान ली गई और उस शत्रुता का बदला लेने के लिए अभी चंद दिनों पहले उनको एक दिन सुबह 6:30 बजे उनके घर से इस तरह से उठा लिया गया जैसे किसी आतंकवादी को उठा लिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, AK-47 और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे पहुंचे, तब उनको लाया गया। उनके साथ कहा गया, अर्णव गोस्वामी और उनके परिवार के लोगों ने बार बार ये कहा कि हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। और ये अर्णव पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को 2 साल पहले आत्महत्या करने के लिए उकसाया था और इस आरोप के चलते उसकी इस तरह से गंभीर अपराधियों की तरह गिरफ्तारी की गई। मित्रों, मन बड़ा खराब होता है इस तरह की बातें सुनकर, देखकर। महाराष्ट्र सरकार का जिस तरह से रोल रहा है पालघर के साधुओं की हत्या के मामले में, बिल्कुल ये सरकार न्यूट्रल बनी रही। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहले दिशा सालियान की मौत हुई, फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, दोनों को आत्महत्या करार दे दिया गया। इसकी आवाज़ अर्णव गोस्वामी लगातार उठाते रहे और उनका अपने एक अंदाज है आवाज़ उठाने का। और इस केस में मुंबई पुलिस के कुछ भी ना करने का उन्होंने जिम्मा महाराष्ट्र सरकार पर लगाया, पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगाया और वो रोज़ बरोज़ इस आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से अपने चैनल पर उठाते थे। और ये कई बार लगा कि उनके इस तरह इस मामले को उठाने से मुंबई सरकार और परमवीर सिंह भन्ना गए थे और सीधे सीधे लगता है कि ये उसी की परिणति है, उसी का बदला सरकार ने लिया है इस तरह से अपराधी घोषित करते हुए। जिस केस में 2 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट लगाकर पुलिस ने खुद ही उस केस को बंद कर दिया था, अब अचानक अर्णव से बदला लेने के लिए उस केस को खोल दिया गया। और जिसको कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये इस तरह से बिना कोर्ट की परमिशन के किसी भी ऐसे केस को नहीं खोला जा सकता जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और चिंताजनक बात यह है मित्रों कि अपनी जमानत के लिए अर्णव गोस्वामी ने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन पहले सेशन कोर्ट ने, आज हाई कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया। पूरे देश में जगह जगह अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जो लोग अर्णव गोस्वामी से परिचित हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, वो जगह जगह उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और घर घर में बताया जा रहा है कि प्रार्थनाएं की जा रही हैं
कि इन दिनों जितने दिन वो जेल में हैं वो ठीक ठाक रहें, राजी खुशी रहें, और उनके खिलाफ अगर कोई कुत्सित प्रयास उनको मारने का या उनके साथ गंभीर चोटें लगाने का कोई पुलिस या सिरफिरा अफसर ऐसी कार्रवाई करता है तो उससे वो परमात्मा उन्हें बचाए रखे। मुंबई पुलिस को और जेल प्रशासन को सद्बुद्धि दे परमात्मा, और अर्णब गोस्वामी राजी खुशी जेल से बाहर आ जाए। लेकिन देखने वाली बात एक और है मित्रों, इस देश में कोर्ट भी किस तरह का खेल खेलते हैं। महीनों से अर्णब गोस्वामी पर तरह तरह की जालसाजियाँ की जा रही हैं, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन भी उन्होंने करा। किसी कांग्रेसी नेता ने ये कहा कि अर्णब को किसी न किसी केस में फंसाया जाएगा, उसको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, वो बहुत बोलता है, वो बहुत तराता है। और ये भी चीज़ें निकल के आई कि उसको ऐसी स्थिति उसके सामने पैदा कर दी जाएगी कि वो आत्महत्या कर ले। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद न तो केंद्रीय स्तर पर कुछ ऐसी कार्रवाई हुई, कम से कम कंगना रनौत के मामले में तो इतना अच्छा हुआ था कि कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने सुरक्षा प्रदान कर दी थी, वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी थी। यहाँ तो ये भी नहीं हो रहा है, और जेल में जबकि बार बार घबराए हुए और ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें मार दिया जाएगा, तो ना तो उनको कोई सुरक्षा का उनका इंतज़ाम जेल प्रशासन कर रहा है, ना हाई कोर्ट इस तरह की निर्देश दे रहा है, ना लोअर कोर्ट दे रहा है। और जिस तरह से राज्यपाल ने भी आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बातचीत की और उन्हें इस चिंता से अवगत कराया कि अर्णब गोस्वामी के साथ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, अनावश्यक उनके खिलाफ मामले न बनाए जाए, उनका उत्पीड़न न किया जाए। उसके बावजूद पूरे देश में गुस्सा उबाल पर है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बड़े चिंतातुर हैं। और इस चिंता के तहत घर घर में उनके समर्थक पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी सही सलामत रहें जब तक कि उनको बेल नहीं मिल जाती। क्योंकि सब किसी को ये शक है कि उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह जिस सीमा तक चले गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें तो स्टिंग ऑपरेशन में भी खुल कर आ गई थी कि किसी न किसी इल्ज़ाम में अर्णब गोस्वामी को फंसाया जाएगा और उसका ये हल कर दिया जाएगा कि वो आत्महत्या कर ले। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला केस सिमिलरली अर्णब गोस्वामी के साथ दोहराया जाएगा और केंद्र की बीजेपी सरकार तमाशा देखती रहेगी? अमित शाह जी और दूसरे प्रदेशों के बीजेपी के नेता, कानून मंत्री रविशंकर जी और अन्य कई लोग जैसे कपिल मिश्रा और परविंदर सिंह दिल्ली बीजेपी यूनिट के लीडर गिरफ्तारियां देते हैं, धरने देते हैं। तो क्या बीजेपी अब ये धरना देने का काम ही करेगी? ये काम जनता पहले से नहीं कर रही? ये काम पत्रकार से संवेदना रखने वाले नागरिक पहले से ही नहीं कर रहे हैं? अब जबकि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सख्त चेतावनी देनी चाहिए और दूसरे ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे अर्णब गोस्वामी को रिहा किया जाए और उनको सही सलामत सुरक्षित तरीके से उनके घर लाया जाए। तो ये ना करके बीजेपी सरकार इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे वो आज सत्ता में ना है और विपक्ष में कहीं बैठी हुई है और विपक्ष की लाचार सरकार की तरह, विपक्ष की लाचार किसी पार्टी की तरह दिखाई दे रही है कि वो जो है कभी राष्ट्रपति की तरफ देखती है, कभी कोर्ट के फैसलों का इंतजार करती है और कभी ट्वीट कर करके वो अपना ही कर्तव्य की तीसरी समझ रही है। मित्रों, ये बड़ी दुखद बात है। ये देश में लोकतंत्र किस तरह से चलेगा अगर पत्रकारिता के ऊपर इस तरह से 100 अंकुश लगाए जाएंगे, 100 पहरे बिठाए जाएंगे और हर पत्रकार के सिर पे एक तलवार लटकती रहेगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो एक सच बोल रहा है, बता रहा है, सच का पर्दाफाश कर रहा है, वो कभी भी उससे घिनौना और भयानक बदला ले सकता है। तो कैसे वो सच्चाई का साथ देगा? कैसे उसके मुंह से सच्चाई निकलेगी?
इससे तो लोकतंत्र का बहुत नुकसान होगा। आज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।